हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 1 और 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 4 और फिर क्या है 7p, मतलब 4 और 7p का हमें गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इनके बीच में गुणा लगा देंगे। तो यहाँ को 4 को 7 से गुणा करोगे, 4 सत्ते कितना हो गया 28 और 7 में क्या है p, तो इसका ये गुणनफल आ गया। दूसरे की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है -4p और इसको गुणा किससे करना है? 7p से, ठीक है। तो इनका हम गुणनफल निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 7p, यहाँ पर कोई निशान नहीं समझो प्लस का, यानी कि 7p तो धनात्मक है लेकिन 4p ऋणात्मक है। तो यहाँ पे माइनस गुणा प्लस क्या होता है? माइनस। तो 4 गुणा में 7 करोगे, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? फिर से 28 और यहाँ पे p को p से गुणा करना है। तो जब देखो जब सेम चीज़ को गुणा करते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे p की घात कुछ नज़र नहीं आ रही, समझो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो p को p से गुणा कर रहे हैं तो 1 जमा 1 2 हो जाएगा। घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार एक जैसा हो तो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है मान लो मेरे पास होता p की पावर 2 और मैं गुणा करता p की पावर 3, ठीक है। तो इसको जो नीचे होता है इसे आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधार क्या है? p है, यहाँ पर भी आधार क्या है? p है। दोनों जगह आधार अगर एक जैसा होगा तो यहाँ पे आधार लिखो, 2 और 3 को जोड़ो कितना? 5। तो इस तरह से गुणा होती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर p था, यहाँ पर p था, ठीक है। एक p की घात 1, p की घात 1, p की घात 2 हो गई, ठीक। इसके सर पे 2 लिख देंगे। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या दिया गया है? देखो यहाँ पे दिया गया है -4p और इसको गुणा करनी है 7pq से। तो पहली बात तो प्लस माइनस गुणा कर रहे हैं, माइनस हो गया, ठीक है। गुणा में निशान का ये रूल होता है, माइनस प्लस माइनस। फिर 4 को 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर p है और यहाँ पे pq है, तो हम क्या करेंगे? देखो q तो अलग है, उसको छोड़ो, पहले p और p में देखो, p और p एक जैसे हैं तो p की पावर 1, p की पावर 1 मतलब p की घात 1, तो p की घात हो गई 2, ठीक है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और q अकेला है तो q को ऐसे लिख दो, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है 4p की घात 3 है और गुणा करना इसको -3p से, ठीक है। अब एक जगह एक साथ 2 निशान दिख रहे थे, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ कोई निशान नहीं समझो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर 4 गुणा में 3 हो गया 12। अब देखो यहाँ पे p की घात 3 है, यहाँ p की घात कुछ नज़र नहीं आ रही मतलब 1 है, तो p की घात कितनी हो जाएगी? 3 और 1 4। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार एक जैसे हो तो, ठीक है। यहाँ पर भी आधार p है, यहाँ पर भी p है, ये घात जुड़ जाएगी। तो आपको ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है इसमें बोला गया है निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला युग्म हमें दिया गया है, ठीक है, वो कितना है? p, q। इसका मतलब है कि जो कोमा के पहले है वो लंबाई है, लंबाई हो गई p, और जो कोमा के बाद है वो चौड़ाई है, चौड़ाई हो गई q। आप लोग जानते हैं कि आयत ऐसा दिखाई देता है, हालांकि आपको चित्र नहीं बनाना आयत का, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आयत में ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आयत का क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पर क्षेत्रफल। आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है ये बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई के, ठीक है ना। आपको ऐसे ये चित्र नहीं बनाना है, समझाने के लिए था। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा। तो यहाँ से लंबाई की वैल्यू कितनी है? p है, गुणा में चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? q है। तो p और q को गुणा करोगे तो सिंपली इनको चिपका के लिख दो, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बस इनको चिपका के लिख देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से पहला हो गया, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा क्या है। देखो दूसरे में क्या दिया गया है? यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर क्या दिया गया? 10m, ठीक है, 10m, 5n, 10m, 5n।
तो यहाँ से हम बोलेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। आप पूरा लिख लेना, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, जो पहले लिखा है कोमा के पहले यहाँ पर देखो, वो हो जाएगी लंबाई यानी कि 10 m, गुणा में चौड़ाई कितनी है 5 m, ठीक है। तो इसको आप गुणा कर लो सिंपली, तो 10 गुणा में 5 हो जाएगा 50, और m n है साथ में, तो m n यानी 50 mn हो गया, ठीक है। तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से पहला हो गया और दूसरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तीसरे में देखो क्या दिया गया है, तीसरा क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में है 20 x स्क्वायर, कोमा के बाद है 5 y स्क्वायर, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20 x स्क्वायर, गुणा चौड़ाई कितने हैं 5 y स्क्वायर। तो 20 को 5 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, ये हो गया 100 x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे ही लिख दोगे, x स्क्वायर y स्क्वायर चिपका के लिख दो, ठीक है। तो ये तीसरा भी हो गया। अब बात करते हैं अगले की, ठीक। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए हैं शुरू में, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। अगला ये रहा, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया हमें 4x और 3x स्क्वायर। फिर से हम बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालना है हमें, जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। लंबाई कितनी 4x, गुणा में चौड़ाई कितनी 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 4 तियाँ हो जाएगा 12। अब तो ये दोनों सेम है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो घातें जुड़ जाएंगी, गुणा हो रहा है, तो x की पावर 2 और x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1। जब एक जैसा होगा आधार तो घातें जुड़ेंगी, तो x की पावर 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12x की पावर 3 आ गई, ठीक है, घात 3 आ गई, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले की, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, देखो ये रहा लंबाई और चौड़ाई। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पर लंबाई कितनी है 3 mn, चौड़ाई कितनी है 4 np। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा में 4 हो गया 12, m ये रहा, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, n 2 बार आ गया, मतलब n की घात हो गई 2 और हो गया p, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।